इंडिया में कुछ साल पहले तक ऑनलाइन भुगतान में लेन देन को निपटाने के लिए घंटों लग जाते थे, लेकिन अब यूपीआई और डिजिटल वॉलेट से कोई भी आदमी झटपट से पैसे ट्रांसफर कर सकता है। बढ़ते उपयोग के साथ अब हम भारत के हर नुक्कड़ पर यूपीआई क्यूआर कोड देख सकते हैं। ऐसा ही एक वाकया देखने को मिला जहां पर एक भिक्षा साधक को क्यूआर कोड स्कैनर का उपयोग करते देखा गया। और मजे की बात यह है कि यह क्यूआर कोड उसके सजे हुए भैंसे के सिर पर बंधा हुआ था और एक व्यक्ति भुगतान करने के लिए अपने मोबाइल फोन पर क्यूआर कोड को स्कैन कर रहा था। यह वीडियो हमारे देश की वित्त मंत्री ने शेयर किया, यह कहते हुए कि ऑनलाइन क्रांति की शुरुआत अब इंडिया में हो चुकी है। गाइस, इस डिजिटल क्रांति के बारे में आपका क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस, जब आप किसी होटल या रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो आपसे खाने के बिल के अलावा कई एक्स्ट्रा चार्जेस लिए जाते हैं, जिसमें जीएसटी और सर्विस चार्जेस भी शामिल होते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि किसी होटल में अगर आपसे जबरन सर्विस चार्ज लिया जा रहा हो तो ये गैर कानूनी है। जी हां गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। अगर सर्विस चार्जेस आप नहीं देना चाहते तो आप इसके लिए मना भी कर सकते हैं। फिर भी अगर कोई आपसे जबरदस्ती सर्विस चार्जेस लेता है तो उस पर कंज्यूमर बिल प्रोटेक्शन 2017 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। गाइस, क्या आप इससे पहले तक इस कानून के बारे में जानते थे? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे भारतीय प्रतिभा का लोहा पूरी दुनिया मानती है और अब दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलोन मस्क ने भी इस बात पर मोहर लगा दी है। दरअसल हाल ही में ट्विटर कंपनी के नए सीईओ पराग अग्रवाल को स्ट्राइप कंपनी के सीईओ पैट्रिक कोलिजन ने बधाई देते हुए लिखा कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अडोब, आईबीएम, पालो अल्टो नेटवर्क्स और अब ट्विटर जैसी ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनियों की कमान भारतीय मूल के लोगों के हाथ में है। और इसी बात पर रिएक्ट करते हुए एलोन मस्क ने लिखा कि अमेरिका को भारतीय टैलेंट का फायदा मिल रहा है। गाइस, कहा यह भी जाता है कि अगर हमारे सारे प्रोफेशनल भारतीय देश वापस आ जाएं तो अमेरिका अपनी आधी ताकत खो देगा। गाइस, इंडिया के इस टैलेंट के बारे में आपका क्या ख्याल है? दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक एल्बर्ट आइंस्टाइन के हाथों से लिखा गया एक दस्तावेज हाल ही में $13 मिलियन यानी कि करीब 98 करोड़ रुपए में नीलाम हुआ है। जी हां गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। 54 पन्ने के इस दस्तावेज को एल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ स्विस इंजीनियर मिशेल बेसो ने साल 1913 और 14 के बीच लिखा था। इस दस्तावेज की खास बात यह है कि इसमें पांडुलिपि का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही इसके अंदर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के शुरुआती दौर के फॉर्मूले और रफ कैलकुलेशंस भी हैं। गाइस, आपको क्या लगता है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन का यह दस्तावेज इतना महंगा क्यों बिका होगा? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इसके लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।